जो है पहला डिफिनेशन ये है कि इसको हम लोग देखिए ऐसे कहीं लिखा रहता है ना, इसको ऐसे कहीं लिखा रहता है तो इसको यहाँ पर जो रहता है ना साइन इन्वर्स के जो बगल में रहता है उसको हम लोग आर्गुमेंट पढ़ते हैं, इसको आर्गुमेंट पढ़ते हैं। और साइन इन्वर्स जो है ना जिसके इक्वल रहता है ना उसको हम लोग एंगल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन ये है कि साइन इन्वर्स जिस एंगल के इक्वल रहता है ना उस एंगल का साइन जो होता है वो इसके आर्गुमेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये साइन इन्वर्स जो है वो किस एंगल के इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो थीटा का जो साइन होगा ना, थीटा के साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो इसका जो साइन होगा ना वो एक्स के बराबर होगा। तो थीटा के साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। मतलब साइन इन्वर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ना उस एंगल का साइन जो होगा यानी थीटा का जो साइन होगा, थीटा के साइन को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो एक्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं साइन थीटा बराबर कितना लिखे हैं, एक्स लिखे हैं। और इसमें जो थीटा का जो मान होता है ना या तो माइनस π/2 होता है या प्लस π/2 होता है या उसके बीच में होता है। इसको हम लोग इसको तब लिख सकते हैं जब थीटा का मान जो हो ना माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में हो, ठीक है ना। और यहाँ पर आर्गुमेंट का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो -1 होना चाहिए या +1 होना चाहिए या उसके बीच में होना चाहिए। तभी जाकर हम लोग जो है ना इससे जो है ना इसको लिख सकते हैं। इससे इसको तब लिख सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा ना तो इससे इसको भी लिखा जा सकता है। इसलिए एरो जो है ना दोनों तरफ है, इधर भी एरो है इधर भी एरो है। अगर इससे इसको लिखने का ज़रूरत पड़े तो हम लोग इससे इसको लिख सकते हैं और इससे कहीं इसको लिखने का ज़रूरत पड़े तो इससे इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला डिफिनेशन है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा डिफिनेशन है कि कॉस इन्वर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करता है इस एंगल का कॉस जो होगा वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा का कॉस को हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसमें थीटा का मान जो होता है ना वो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में होता है। और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है इसका वैल्यू या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच में होता है। उसी तरह से टेन इन्वर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा इस एंगल का टेन जो होगा वो आर्गुमेंट के इक्वल हो जाएगा। और इसका थीटा का मान जो होता है ना वो -π/2 और +π/2 के बीच होता है। और यहाँ पर आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है ना यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पर कंडीशन था कि आर्गुमेंट का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला जो होता है ना कि साइन इन्वर्स के आर्गुमेंट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस बाहर कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर कर सकते हैं। लेकिन कॉस इन्वर्स के आर्गुमेंट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना तो इसमें माइनस बाहर नहीं होता, पहले पाई बाहर होता है और उसके बाद माइनस बाहर होता है, ठीक है ना। टेन इन्वर्स के अगर आर्गुमेंट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा तो माइनस जो है ना माइनस इसमें भी बाहर हो जाता है। कॉट इन्वर्स के आर्गुमेंट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो इसमें पाई बाहर होता है, तब जाकर माइनस बाहर होता है। उसी तरह से सेक इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो इसमें भी पहले पाई बाहर होता है उसके बाद माइनस बाहर करते हैं। कॉसेज इन्वर्स के आर्गुमेंट में अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो पहले माइनस बाहर होता है, इसमें माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये कॉस कॉट और यहाँ पर सेक ये तीनों में जो है ना ये तीनों में पाई बाहर होता है। इसी में सारे स्टूडेंट सब गलती करते हैं, ठीक है ना। ये पहले पाई नहीं बाहर करके डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं जिसके कारण जो है ना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये तीनों में जो है ना वो पहले पाई बाहर कीजिएगा उसके बाद जो है ना माइनस को बाहर कीजिएगा।